मुझे ऐसा लगता है कि करण की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर है। और इस सब में मुझे रसिक मामा पर भी शक है। दाइमा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मरने से पहले उनने मुझे एक लेटर दिया था। दाइमा कह रही थी ये बहुत जरूरी चिट्ठी है और हर हाल में करण तक पहुंचनी चाहिए। दीदी, हमें हर हालत में उस चिट्ठी तक पहुंचना होगा। मुझे लगता है उस लेटर के जरिए हमें जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। हो सकता है कि उस लेटर में लिखा हो कि कौन करण को मारना चाहता था, या फिर किसने उसका खून किया है। सुनो, तुमने वो चिट्ठी किसे दी थी? हाँ, मैंने वहाँ एक अंकल को दी थी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हे भगवान, कहीं वो चिट्ठी रसिक मामा के हाथ तो नहीं लग गई? वो ना हो इस सब में रसिक मामा का भी हाथ है। अब वो लेटर ही हमें करण के हत्यारे तक पहुंचा सकता है। ओह गॉड, कहीं उस दिन छोटी माँ उस लेटर को तो नहीं ढूंढ रही थी? इसका मतलब छोटी माँ भी? मुझे इस बारे में दीदी और जीजू को बताना ही होगा। दीदी, मुझे लगता है इस सब में छोटी माँ भी रसिक मामा के साथ है। छोटी माँ? लेकिन अब तो इस राज पर से पर्दा वो चिट्ठी ही उठा सकती है। वो चिट्ठी हमारे घर तक तो पहुंची है, लेकिन ना ही वो मेरे हाथ लगी और ना ही मम्मी जी के। और जब से हम वहां से आए हैं वो घर लॉक्ड है। इसका मतलब वो चिट्ठी वही है। हमें वही जाकर चिट्ठी को ढूंढना होगा। हाँ, चलो चलो। हाय नियति। क्या बात है? आज कुछ अच्छे मूड में हो? मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तुम इतनी परेशान और थकी हुई क्यों लग रही हो? कोई खास बात नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। थोड़ी सी थकान है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, बाहर घूमने चलते हैं। युवराज, मैं बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्या बात है नियति? युवराज, पवित्रा की तबीयत ठीक नहीं है और आज डॉक्टर भी उसे देखने आई थी। कचरी की तबीयत खराब है और तुम मुझे अब बता रही हो? नियति, तुम भी ना। युवराज, नियति, बेटा पवित्रा की दवाई का वक्त हो रहा है, तुम आ रही हो ना? हाँ। कचरी, 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 क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? मुझे अभी नियति ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। ये सब कैसे हुआ? हाँ? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या चिंता करने की बात नहीं? देखो कचरी, ऐसी हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जरा सी भी लापरवाही बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे कुछ नहीं हुआ है युवराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो भला हो नियति का, जिसने मुझे सही वक्त पर संभाल लिया और मेरी दवाइयों की जिम्मेदारी ले ली। वरना तुम तो जानते हो कि रसीली बाई को दवाइयों के बारे में कुछ नहीं पता। तुम चिंता मत करो।
अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे पूरा यकीन है नियति तुम्हारी ठीक से देखभाल करेगी। ठीक है। सॉरी नियति, लेकिन आगे तुम्हारी जिंदगी और भी मुश्किल बनाने वाली हूँ मैं। लक्ष्मी, हम यहाँ चिट्ठी ढूंढने आए हैं और तुम जानती हो कि इस वक्त हमारे लिए वो कितना जरूरी है। आप लोग उस तरफ ढूंढिए, मैं वहां ढूंढता हूँ। कुछ मिला क्या? दीदी वो चिट्ठी मिलना बहुत जरूरी है, मैं उधर देखती हूँ। अरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भाई। जूस पियो। ले खाली जूस आज ऊपर से मेरा। अरे भाई नाश्ता किधर है? नाश्ता लाओ ने। अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। लाए। Atik! हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? किससे पूछकर आए हो तुम यहाँ? किसने तुम्हें इस घर में आने दिया? इसी वक्त यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। चले जाओ। ना मैंने तुमसे निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाओ, चलो निकल जाओ। मेरी बात तो नहीं, मुझे सुननी तुम्हारी बात। चलो निकलो यहाँ से। ये मेरी नहीं, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। चलो निकलो यहाँ से। एक बार मेरी बात सुनिए। इसे करोड़िया निवास में आने किसने दिया? सिर्फ एक बार मेरी बात सुनिए। रसिक, इसका नाम मैं इस घर में नहीं सुनना चाहता। इसकी ये हिम्मत कि मेरे घर में कदम रखे। निकल जाओ, निकल जाओ यार। रसिक भाई,
तुम मेनका, तुम अच्छी तरह जानती हो मेनका, इस घर में मेरे फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तुम्हें इस घर में दोबारा रहने का मौका दिया तो तुम इसे भी ले आई। किसने हक दिया तुम्हें ये? जवाब दो। मैंने नहीं। तो फिर किसने? मैंने। आपने? हाँ सूर्यकांत, रसिक मेरे कहने पर यहाँ रुका है। ये जानते हुए भी कि ये कितना नीच और गिरा हुआ इंसान है? हाँ सूर्यकांत, अगर कोई इंसान बदलना चाहता है तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। हमने मेनका को दोबारा इस घर में रहने दिया, पवित्रा को एक मौका दिया है, रसिक तो अपने किए की सजा जेल में भुगत चुका है। नहीं बात नहीं, ये बदलने वाला नहीं है। ये आस्तीन का सांप है बा, आस्तीन का सांप। जो हाथ इसे खिलाता है उसी को डसता है ये। और आप इसकी वकालत करके सांप को दूध पिला रही है बा। क्या आप भूल गई जो इसने हमारे साथ किया? इसकी वजह से जो हमें सहना पड़ा, अब सब भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली सूर्यकांत, और ना ही तुम्हें भूलने के लिए कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि रसिक को एक मौका और मिलना चाहिए। हम इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप ही बस सूर्यकांत, मैंने फैसला कर लिया है, रसिक को हम एक मौका और देंगे। भगवान भी तो सबको एक मौका और देता है। हम तो इंसान हैं सूर्यकांत। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। धन्य हो बा, धन्य हो। जिया जी, आप मोटी बा, मैं पापा की बात से सहमत हूं। मामा का इस घर में रहने का आपका फैसला बिल्कुल गलत है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। इतना बुरा होने के बाद भी मां ने उस रसिक को घर में रख कैसे लिया? जिस इंसान की सूरत देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अब इस घर में रहेगा। उसे हम नहीं सावित्री, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, कुछ और होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। जैसे करण के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी। ऐसे में ये मनहूस आ गया यहाँ रहने। आप शांत हो जाइए, बैठिए, बैठिए, शांत हो जाइए। वो अब इस घर में बैठ जाइए। भगवान है ना हमारे साथ, वो सब कुछ ठीक कर देगा। उस पर छोड़ दीजिए ना सब कुछ। मैं कल के कल पंडित जी को बुलवाकर शुद्धिकरण की पूजा करवा लेती हूँ। आप थके हुए हैं, आराम कीजिए। दिख रहा है मुझे, साफ दिख रहा है कि बहुत बुरा होने वाला है सावित्री, बहुत बुरा होने वाला है।
आखिर वो चिट्ठी गई तो कहाँ गई? लक्ष्मी याद करो, शायद कोई जगह है जो छूटी हो। हाँ दीदी, हमने अटैक में तो देखा ही नहीं। वहीं जाकर देखते हैं। लक्ष्मी, कोई चिट्ठी नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि या तो वो चिट्ठी खो गई है या फिर किसी गलत हाथ में पड़ गई है। हमने हर जगह तलाश किया है, लेकिन कोई भी चिट्ठी नहीं है। शायद हमें वापस चलना चाहिए। नहीं क्षितिज, लक्ष्मी, लक्ष्मी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि चिट्ठी यहीं कहीं होनी चाहिए। हमें एक बार और देखना चाहिए। बेटा करण, अब तुम्हें रसिक से बहुत सावधान रहना होगा। मैं उसका राज ना खोल दूं, इसलिए वो मुझे मार सकता है। और जब तुम ये राज जान गए हो तो वो तुम्हारी भी जान ले सकता है। मैंने तुम्हें जो राज बताया है वो सूर्यकांत को जल्द से जल्द बता दो।